गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 16 जनवरी एंड आज हम लोग का नो ट्रेड डे हुआ है। मतलब एक्चुअली अगर देखिएगा तो ऑप्शन मतलब ऑप्शन के चार्ट में आपको सिंपली दिखेगा कि हम लोग का ट्रेड लगा है। ठीक है, ट्रेड लगा है, चला है ट्रेड, लेकिन हम लोग आज नो ट्रेड डे में निकल गए। तो वो क्यों, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले एक बात देख लेना होगा प्रीवियस डे का चार्ट को। तो प्रीवियस डे में क्या हुआ था, गैप अप ओपनिंग में था मार्केट। तो हम लोग का पहले ही साइकोलॉजी था कि गैप अप, आज भी अगर गैप अप ओपनिंग में अगर हाई का ब्रेकआउट में कोई सेलिंग मोमेंटम को पकड़ने के लिए हम लोग को बोला जाए तो हम लोग काम नहीं करने वाले। ऊपर से दूसरा, अगर गैप अप ओपनिंग में आया तो मार्केट कल क्या किया था, पर्शियल हिट करके मार्केट ऊपर भागा। तो आज पर्शियल हिट नहीं करेगा, बल्कि आज डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, पहला, हाई ब्रेकआउट में हम लोग सेल करके काम नहीं करने वाले। दूसरा कि आज मार्केट पर्शियल हिट नहीं, डायरेक्ट हिट करने वाला है। ये लॉजिक लेके हम लोग आज सुबह काम को बैठे, और काम पे बैठने के टाइम पे हम लोग ने देखा कि मार्केट क्या किया, सिंपली गैप डाउन दे दिया। तो पूरा का पूरा प्रीवियस डे में जो भी था हम लोग का दिमाग में, वो सब हम लोग ने निकाल दिया और फिर डायरेक्टली देख लिया कि आज का सेटअप में क्या काम हो सकता है। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कल कहां कहां पर एसएल पेंडिंग है। तो यहाँ थोड़ा बहुत एसएल है, यहाँ पर है, और यहाँ तो है ही अवेलेबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी बाई करके रखा है तो इस ये अभी तक प्रॉफिट में है, तो मार्केट इसको हंट करने के लिए आ सकता है। तो मार्केट देखिए अभी बाइंग के लिए अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। अभी मार्केट मोमेंटम दे के निकल नहीं वाला है, कुछ कर नहीं सकते, जो छूट गया हाथ से वो छूट गया। तो 40 पॉइंट डायरेक्टली एक ही कैंडल में हम लोग को आसानी से मिल जाता है इसका क्लोजिंग में अगर एंट्री बनाते, लेकिन हम लोग बस ठहर गए। क्यों, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पर वॉल्यूम में देखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम में देखिए ये वाला कैंडल का वॉल्यूम कितना है, 255। ठीक है, 255, तो मिनिमम हम लोग को 255 से प्लस चाहिए। ये वाला वॉल्यूम कितना है, 242, तो कम है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम है, तो इसलिए काम ठहर गया हम लोग का। कोई बात नहीं, जो पैसा बना नहीं वो बना नहीं। तो यहाँ पर जो भी एसएल था उसको खाने के लिए मार्केट गैप डाउन में दिया, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भाग गया, और फिर मार्केट डराने के लिए और भी नीचे आ गया। तो ये लोग सभी यहाँ से निकल गए। तो प्रीवियस डे में कोई भी एसएल पेंडिंग नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्लोजिंग प्राइस से अभी गैप डाउन में ओपनिंग दिया है। तो सबसे पहला बात कि गैप डाउन में अगर ओपनिंग दिया है तो कितने का दिया, कि 104 पॉइंट का गैप डाउन में ओपनिंग दिया है। एक सेकंड, तो 104 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग दिया है, तो मार्केट किसी भी हद से ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो हम लोग का दिमाग में तब क्या चल रहा था, चलो अगर मार्केट ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट करने जाएगा तो कुछ ना कुछ सेटअप बना के हम लोग लो का ब्रेकडाउन में या फिर 100 50 100 में हम लोग ये वाला मोमेंट को पकड़ ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात बोल सकते हैं कि ये वाला भी तो 100 50 100, तो ये वाला जो ग्रीन मोमेंटम आया इसको हिट करने के लिए इस वाले को भी तो आप पकड़ सकते थे। हाँ जरूर, लेकिन सबसे पहला बात इधर देखिए क्लोजिंग, मतलब आपका जो ऑप्शन का चार्ट है, इधर से क्या हम लोग को सिर्फ दिख रहा था कि ये पोजीशन को होल्ड करता हुआ दिख रहा। ठीक है, ये पोजीशन को अपना होल्ड करता हुआ दिख रहा था। तो ये अपना लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया था, और यहाँ पर भी अपना ये पुट सेलिंग में ये भी अपना हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो पहला बात, इसलिए यहाँ पर काम हम लोग किए नहीं। दूसरा बात, यहाँ पर देखिए कैंडल में थोड़ा बहुत ऊपर के साइड भी रिजेक्शन दिख रहा है। हाँ मान रहा हूँ कि नीचे के साइड रिजेक्शन है, तो इधर ग्रीन कैंडल ज्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला मोमेंटम के भी मार्केट आसानी से फॉलो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिख रहा था, तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंपली इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला मोमेंट को मैंने पूरा का पूरा इग्नोर ही कर दिया था। अगर ये लो का ब्रेकडाउन भी दे देता और ऑप्शन सेलिंग में अगर हाई का ब्रेकआउट भी दे देता, तो भी मैं काम यहाँ पर नहीं करता। ठीक है, तो मेरे को उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो ठहर गया। कोई बात नहीं, तो मार्केट ये वाला क्लोजिंग प्राइस को सिंपली हिट कर दिया। तो पहला बार एसएलएंटिंग डन हो चुका है। ठीक है, पहला सेटअप, पहला तरीके से एसएलएंटिंग हम लोग का ऑलरेडी डन हो चुका है। तो अब क्या हो सकता है, अब दूसरा कुछ काम हो सकता है ना, कि अगर यहाँ पर अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट ब्रेकआउट पे अगर ये मार्केट हायर हाई पे ब्रेकआउट करता जाता, तो क्या होता, मोर बायर्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते। ठीक है, जब अगर मोर बायर्स अवेलेबल हो जाते तो हम लोग डायरेक्टली कल जैसा किए थे कि यहाँ पर 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट था, तो हम लोग यहाँ से सेल किए, पैसा बना लिए। तो आज भी गैप डाउन ओपनिंग है, तो हाई ब्रेकआउट में सेल तो आसानी से कर सकते हैं, कोई भी चार्ट ट्रेडिंग का भी सिनेरियो नहीं है। तो इसलिए अगर हाई का ब्रेकआउट मिल जाता तो हम लोग सेल करके पैसा बना लेते, लेकिन वो भी किया नहीं, ये यहाँ पर होल्ड करना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पर होल्ड कर रहा था, तो उधर निफ्टी क्या कर रहा था, ये कितना टाइम है, 947। तो बिल्कुल 947 के करीब करीब मार्केट को दिख रहा है कि यहाँ पर एक मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस से
होल्ड करता हुआ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट को यहाँ पर होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है। अगर दो जन मिलके अगर होल्ड करे तो हम लोग काम नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग का एक सिर्फ रहता है कि एक होल्ड किया और एक तोड़ा तो काम करेंगे, अगर दोनों मिलकर तोड़ा तो भी काम करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर अगर होल्ड किया तो काम नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को लगने लगा कि चलो दो अगर होल्ड कर रहे हैं तो काम नहीं करेंगे। अगर निफ्टी एक तरीके से अगर ब्रेकआउट दे दे और बैंक निफ्टी ऐसे ही होल्ड करता रह गया तो ये एक्चुअल ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और मार्केट ऐसे ही गिर जाएगा। कहां तक गिरना पॉसिबल है मार्केट में वो भी जान लीजिए, मार्केट में कहां तक गिरना पॉसिबल है। ये वाला जो मोमेंटम है ये कितने पॉइंट का मोमेंटम है? 160 पॉइंट का। तो ये मार्केट पूरा का पूरा इस ये वाला एसएल को मार्केट पूरा का पूरा ही खा सकता है, पूरा का पूरा ही मार्केट इसको खाने के लिए नीचे तक आ सकता है। तो मार्केट ये कुछ काम ऐसा किया नहीं, ये दोनों मिलके होल्ड करने शुरू कर दिया तो हम लोग का पोजीशन ठहर गया, ठीक है। अब मेरे को दिखने लगा कि मार्केट, एक चीज देखिए मार्केट में क्या होता है कि अगर ये एक लेवल है, लेवल को अगर डायरेक्टली तोड़ा तो एक रिवर्सल के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे। मार्केट यहां तक भी आ सकता है लेकिन हम लोग गारंटेड जो मोमेंटम होता है उसी को ट्रेड लेते हैं। तो ये वाला अगर 100 है तो इसका एक 50 तक एक मार्केट गारंटेड मूवमेंट देगा, ये पता होता है हम लोग को। तो ये 50% तक हम लोग आसानी से ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा तो कुछ काम किया नहीं, कोई भी लेवल पे फिर से करता है कि मार्केट ऐसे ही जाता है, फिर थोड़ा बहुत टाइम पास करने लगता है, फिर इसको 100 अनुमान करके इसका 50% तक रिट्रेस करता है और फिर ऊपर भाग जाता है। सिंपल। तो यही वाला चीज हम लोग को दिख गया यहाँ पर। कैसे? यहाँ पर देखिए, सिंपल हम लोग को दिख गया कि ये अगर 100 उठा है तो 50 तक आया और फिर ऊपर भागा। सिंपल, ये उठा, टाइम पास किया, अब नीचे आया और भाग गया। तो ये वाला मोमेंटम को हम लोग पकड़ ही सकते थे जब हम लोग को पता है कि दोनों मिलकर होल्ड करके रखा है। तो ये वाला अगर यहाँ से कोई सेलिंग का हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर एक्चुअली होल्ड करेगा तो 50% तक रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर भाग सकता है। उसी टाइम पे हम लोग को यहाँ पर अपना जो डेटा चार्ट होता है वहां पर भी यहाँ पर बाइंग जोन दिख रहा था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा था, तो हम लोग बाइंग के लिए प्रेफर कर रहे थे उसी वक्त पे, ठीक है। हमेशा आप इसी चीज पे सिर्फ भरोसा मत कीजिएगा, कभी भी सिर्फ और सिर्फ डेटा पे भरोसा मत कीजिएगा। अपना सेटअप, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का सेटअप, हर जगह पे सेटअप दिख रहा है आपको, अपना इस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट दिख रहा है, तभी बस काम करने के लिए आगे जाइएगा, ठीक है। तो अब इसीलिए हम लोग यहाँ पर बस एंट्री बनाने ही वाले थे। तो हम लोग ने क्या ड्रॉ कर लिया कि मार्केट ने चलो ये वाला मोमेंटम को अगर क्लियर ही कर चुका है तो इसको एक 100 और 50 फॉलो कर लेते हैं। तो ये अगर 100 उठाए तो 50 नीचे गिरने वाला है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम अगर ये 100 गिरा है तो 50 उठेगा, अब गिरने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को सेटअप नहीं था, लेकिन इंडेक्स में सेटअप था, ऊपर से ऑप्शन बाइंग में सेटअप था। तो तीन में से जब दो में टिक है, राइट टिक है, तो हम लोग काम के लिए आगे बढ़ गए। अगर तीन में से एक में टिक होता और दो में नहीं होता तो हम लोग काम नहीं करते। सिंपल, ठीक है। तो जब दोनों जगह पे टिक है और ये मोमेंटम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला 0.5 0.6 का जोन को हिट किया, तो हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड बन गए कि चलो अब एंट्री बनाने ही वाले। तो अब एंट्री बनाने ही वाले थे, लेकिन इंक्रीजिंग वॉल्यूम हम लोग को साथ नहीं दिया। लेकिन मैंने बस पेपर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया मार्क को। सिंपल, यहाँ पर ये वाला जो मोमेंटम का हाई है इस पॉइंट को मार्क किया। 40 पॉइंट का हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पर आसानी से। तो यहाँ से भी अगर एक चीज मार्क कर ले, यहाँ से भी, तो यहाँ से भी हम लोग को, ओ नो 40 पॉइंट नहीं, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि 65 पॉइंट, ठीक है। 40 पॉइंट नहीं है, यहाँ पर बहुत कम पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर बहुत कम पॉइंट, मैंने उतना ध्यान से देखा ही नहीं था। ये इसका हाई तक, हाँ इसका हाई या फिर इसका बॉडी, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट, तो वही 60 पॉइंट के करीब दिख रहा है। ओनली 30 पॉइंट, ओनली 30 पॉइंट दिख रहा है। हम लोग का तो रिस्क होता है 30 पॉइंट। तो चलिए 60-60 जो भी 1:1 का भी है तो वो भी अगर हम लोग सोच लेते तो हम लोग को बहुत आसानी से यहाँ तक 30 पॉइंट तो हम लोग को मिल ही जाता, ठीक है। 30-30 का रिस्क होता तो 30 पॉइंट तो मिल ही जाता, लेकिन बहुत ही छोटा प्रॉफिट था, लेकिन मैं पकड़ता। अगर मेरे को कंफर्मेशन मिलता तो मैं जरूर पकड़ता। अब कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। बस यही था आज का ट्रेड का वीडियो। अभी भी मार्केट यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है और यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, दोनों जगह पे होल्ड करके रखा है। मार्केट में कुछ ना कुछ तो घोटाला है। अब मार्केट कुछ भी काम करे, हम लोग को उससे कुछ भी मतलब नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला दिन।